खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और पहले खलीफा राशिद सैयदना व मौलाना अल इमाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु शम्मे रिसालत के वो परवाने हैं जो बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े ख़ास हैं, जिनकी अज़मत और शान इतनी बुलंद है कि ख़ुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी सदाकत, तक़वा और इखलास की गवाही कुरान में दी है। उनकी सहाबियत पर मोहर तस्दीक कुरान ने सबत की है और ख़ुद अल्लाह ने आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि ए हबीब, अबू बकर से पूछिए कि क्या वो अपने रब से राज़ी है। ये शरफ़ और शान और किसी को हासिल नहीं। आपको ये शरफ़ कैसे हासिल हुआ और आपकी सीरत के हसीन पहलू क्या हैं, आइए जानते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक और अतीक हैं। वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कुहाफा है। वालिदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर है और आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु तमीम से था। अहद जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल काबा था, जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर अब्दुल्ला रख दिया। आपकी विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 2.5 साल बाद 573 ईस्वी में मक्कातुल मुकर्रमा में हुई और आपका सिलसिला नसब वालिद और वालिदा दोनों की जानिब से 7वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपकी कुनियत अबू बकर इसलिए है क्योंकि बकर के माना सबकत के हैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में अव्वल हैं। और आपको सिद्दीक कहने की वजह यह है कि वाक़या मेराज के बाद जब कुरैश मक्का ने इस वाक़े का इनकार किया तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तस्दीक फरमाई। और आपका लक़ब अतीक भी है, जिसका मतलब है आज़ाद। और आपको अतीक इसलिए कहते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अबू बकर को आग से आज़ाद फरमा दिया है। तरीक़ा बुरहानिया के शेख तरीक़त इमाम अहले बैत सैयदी इमाम फ़खरुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कुछ ही अरसा पहले आपने ख्वाब में देखा कि चांद आसमान से टुकड़े टुकड़े होकर काबा में गिरा है और मक्का के हर घर में एक टुकड़ा गिरा है और फिर तमाम टुकड़े इकट्ठे होकर पहली शक्ल पर आ गए हैं और आसमान की तरफ चले गए हैं, मगर वो टुकड़ा जो आपके घर आया था वहीं रह गया है। इस ख्वाब के कुछ अरसा बाद आप अपनी तिजारत के सिलसिले में शाम पहुंचे। वहां एक राहिब से मुलाकात हुई और आपने राहिब से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। राहिब ने कहा, आप कहाँ से हैं? फरमाया, मक्का से। उसने पूछा, आपका कबीला क्या है? फरमाया, कुरैश। राहिब ने कहा, मक्का में तुम्हारे दरमियान अल्लाह के एक नबी जाहिर होंगे और उनका नूरे हिदायत मक्का के हर घर में पहुंचेगा। आप उनकी जिंदगी में उनके वजीर होंगे और उनकी वफात के बाद उनके खलीफा होंगे। आपने ये बात पोशीदा रखी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने बचपन के दोस्त को भी इस्लाम की दावत दी और दलील के तौर पर उन्हें उस ख्वाब और राहिब की ताबीर के बारे में बताया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और इस्लाम लाने के बाद आप अपने पुराने दोस्तों में से जिससे भी मिलते उसे इस्लाम की दावत देते। कुरैश और अरब के सरदारों की एक बड़ी जमात आपकी दावत की बरकत से इस्लाम की आगोश में आ गई। आपने अपने घर और कबीले वालों को भी इस्लाम की दावत दी, यहाँ तक कि आप वाहिद सुहाबी हैं जिनकी 4 नस्लों को सुहाबियत का मर्तबा नसीब हुआ। अशरा मुबशरा में से 5 सुहाबी आप ही की तरगीब और दावत पर दौलत इस्लाम से सरफराज हुए, जिनमें सैयदना उस्मान बिन अफ़ान, सैयदना जुबैर बिन अवाम, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना साद बिन अबी वक्कास और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु शामिल हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र व हज़र, जंगो अमन, हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और जब हिजरत का हुक्म आया तो भी आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सफ़र होने की सआदत नसीब हुई। और ये सफ़र भी इश्क व मोहब्बत, वफादारी और जानिसारी की एक अनोखी ही दास्तान है।
दौरान सफ़र सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी घोड़ा दौड़ा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के आगे आ जाते तो कभी घोड़ा दौड़ाकर पीछे आ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ये बेचैनी देखी तो पूछा, क्या मामला है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे जब खतरा महसूस होता है कि दुश्मन आगे से हमला कर देगा तो मैं आगे आ जाता हूँ, और जब डर लगता है कि कहीं पीछे से हमला ना कर दे तो पीछे आ जाता हूँ। और जब जबल सौर पे पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि पहाड़ की जमीन सख्त है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है। मेरे महबूब का जिस्म तो नाजुक है, उनको तकलीफ होगी। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठा लिया और जबल सौर पर चढ़ गए, जो इतना दुश्वार और बुलंद है कि आज भी आम आदमी का उस पर चढ़ना मुश्किल है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इश्क़ हबीब में सरशार होकर इस सादत को भी समेट लिया। जब पहाड़ पर मौजूद गार सौर तक पहुंचे तो उस गार में कुछ सुराख थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गार की अच्छी तरह सफाई की और फिर अपनी चादर के टुकड़े टुकड़े करके गार के सुराखों को बंद कर दिया। गार का एक सुराख खुला रह गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर अपनी एड़ी रख दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर आपकी गोद में रखा और आराम फरमाने लगे। वो सुराख एक सांप के बिल के रास्ते थे। सांप ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन सब सुराख बंद थे। तो जिस सुराख पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी थी, सांप वहां आया और डंग मारने लगा। सैयद इमाम फखरुद्दीन फरमाते हैं, दरअसल वो सांप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। उसे भी अपने महबूब की ज़ियारत का शौक था और वो बेचैन था कि महबूब उसके घर आए हैं और वो फिर भी ज़ियारत से महरूम है। वो इसी बेचैनी में डंग पर डंग मार रहा था कि ये रुकावट हटे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सके। लेकिन दूसरी जानिब आशिक अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की वफा और सब्र का पहाड़ था। शदीद तकलीफ के बावजूद भी आपने एड़ी को हरकत ना दी कि कहीं मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। वो सांप डसता रहा हत्ता कि जहर पूरे जिस्म में सरायत कर गया। दर्द ने रगों का लहू निचोड़कर आंखों के रास्ते बहा दिया और आंसू का एक मोती महबूब के रुखसार पर आन गिरा। अल्लाह के हबीब ने आंखें खोली और फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने डस लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर अपना लुआबे दहन लगाया। बस लगाने की देर थी, सारे का सारा दर्द और सांप का जहर फौरन जाइल हो गया। इस दौरान सांप भी बैठा अपने महबूब की जियारत करता रहा। गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिला शिरकत गैरे सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्लियात बराह रास्त यारे गार पर पड़ती रहीं। और इन तजल्लियात का ऐसा असर हुआ कि जब गार से निकलकर मदीना रवाना हुए और कुबा पहुंचे तो इस्तिकबाल को आने वाले लोग ये पहचान ही ना पाए कि रसूलुल्लाह कौन है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा तो आपने अपनी चादर उतार कर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया ताकि देखने वाले समझ जाएं कि आका यही है, मैं तो गुलाम हूँ, असल ये है, मैं तो अक्स हूँ। और फिर जब भी इस्लाम को माली और जानी कुर्बानी की जरूरत पड़ी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर मौका पर सबसे बढ़कर कुर्बानी दी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ादी हो या मस्जिद नबवी की जगह की खरीदारी हो, ग़ज़वा तबूक हो या ग़ज़वा खैबर, हर मौका पर बढ़ चढ़कर इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी जान और माल पेश करते रहे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा किराम को माली खिदमत की तरगीब दी तो इस मौका पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। यहाँ तक कि घर में एक सुई और जिस्म पर लिबास भी न छोड़ा, एक टाट का लिबास पहन लिया। और जब इस अदा से बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ बचाया है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। इकबाल कहते हैं, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा ही था कि सैयदना जिब्रील अल्लाह का ये पैगाम ले आए कि ए हबीब,
اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے صدیق کو سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے صدیق کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رو پڑے اور سراپا نیاز بن کر عرض کرنے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی وفاؤں اور خدمات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت خود قیامت کے دن جزا عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا، مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن پہلے خود آپ کو امامت کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں امت مسلمہ کو پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس نازک دور میں پیدا ہونے والے فتنوں کو آپ نے بڑے تدبر، حوصلے اور جرت کے ساتھ ختم کیا، جن میں نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ اور منکرین زکوٰۃ کے فتنے شامل ہیں۔ آپ نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع فرمایا اور سلطنت اسلامیہ کو مزید وسعت بخشی۔ عہد فاروقی میں ہونے والی فتوحات دراصل عہد صدیقی میں ہی شروع ہوئی تھی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 4 ماہ ہے، اور وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور میری چارپائی کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا، اور پھر میری طرف سے میرے حبیب کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ اگر روضہ مبارک کا مبارک دروازہ کھل جائے تو مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازہ کے بعد ہم نے آپ کی چارپائی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدموں میں رکھ دی اور یوں عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہیں جو آپ کے قدموں میں دفن ہونے کے مشتاق ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں آپ کے پاس دفن کر دیں۔ حجرہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، دمو الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ یوں شمع رسالت کا یہ پروانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو کر اپنے حبیب کے پہلو میں ہی آرام فرما ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔